जापान के हिरोशिमा और नागासाकी में जो एटम बम गिरा, उससे जो तबाही हुई, गाजा की तबाही उससे कम भी नहीं है। गाजा में अब तक जो है 62,000 लोगों की मौत हो चुकी है और ये मौत इजराइल के तमाम जो हमले हैं उससे हुई है। देखिए, दुनिया जो नागासाकी में हुआ उसकी चर्चा अब तक किताबों में करती है, लेकिन गाजा को लेकर दुनिया जो है कल तक पूरी शांत थी, लेकिन अब इजराइल की घेराबंदी शुरू कर दी है और इजराइल जो ऑफिशियल तरीके से जेनोसाइड कर रहा है, इसको लेकर घेराबंदी लगातार जारी है। कौन कौन से वो देश है जो घेराबंदी कर रहे हैं वो तो बताएंगे, पहले भी बताया। और अब तक जो 24 घंटे के अंदर, 48 घंटे के अंदर इजराइल के ऊपर किस प्रकार की घेराबंदी हुई वो बताएंगे। उससे पहले आपको बता दें एक किम जोंग के बारे में। किम जोंग उन, ये नाम आप अक्सर टीवी में देखते होंगे, जिसे तानाशाह शासक कहा जाता है। और क्यों कहा जाता है ये भी आपको बताते हैं। देखिए, किम जोंग का क्या मामला है गाजा से हम आपको बताएंगे, खबर वही है, लेकिन जरा समझ लीजिए तानाशाह क्यों कहा जाता है। क्योंकि किम जोंग जो है अपने देश के, इनकी ही पार्टी, एक ही पार्टी है देश में, इनकी ही पार्टी, दूसरा यही सेना के भी अध्यक्ष है, यही प्रेसिडेंट है, हर महत्वपूर्ण पद पे यही बैठते हैं, इसलिए इन्हें जो है वो तानाशाह कहा जाता है। देखिए, आज एक घटना हुई है, 5,000 टन युद्धपोत का वहां पे शिलान्यास करने, उद्घाटन करने के लिए किम जोंग उन गए थे और वहां पे दुर्घटना हो जाती है। किम जोंग तुरंत जो है वो जितने भी अधिकारी थे वहां पे, कर्मचारी थे, सब पे कार्रवाई की मांग करते थे कि हमारे और आपके देश में इस तरह का होगा। जो भी एक देश है, सभ्य देश अगर कोई होगा तो उसके अंदर ये नहीं होता है कि सेना पे ही कार्रवाई कर दिया जाए कि ये घटना क्यों हो गई। लेकिन किम जोंग, जिसे दुनिया तानाशाह कहती है, भारत भी तानाशाह कहता है, भारत की मीडिया भी तानाशाह कहती है, भारत का ऑफिशियल नहीं, मतलब भारत के लोग और मीडिया कहती है वो तानाशाह। देखिए, इस तानाशाह से लोग डरते भी हैं, ये भी बता देते आपको। अमेरिका भी इससे मुंह लगाना नहीं चाहता, कोई देश जो है वो किम जोंग उन से मुंह लगाना नहीं चाहता है कि मुंह लगाएंगे तो एटम बम रखे हुआ है, और ये तो है तानाशाही, ये किसी की सुनता नहीं है। तो ये किम जोंग उन जो है ये गाजा के उसमें कूद गए हैं। क्या इन्होंने बयान दिया है वो आपको बताएंगे, जरा उससे पहले समझ लीजिए कौन कौन से वो देश और क्या कदम इसराइल के खिलाफ उठाए जा रहे हैं। देखिए, 27 कंट्री ने इसराइल को जो है, अंतर्राष्ट्रीय जो यूरोपियन कंट्री है जिसमें ज्यादातर, 27 कंट्री ने इसराइल को वार्न दिया है कि आप जो है जो गाजा के अंदर जो ट्रक जा रही है उसे जाने दे और इस युद्ध को रोके, नहीं तो हम सैंक्शन लगाएंगे। और यूरोपियन यूनियन, इसने बैठक बुलाई है और बैठक में इसराइल को लेकर जो सैंक्शन लगाना है उस पर चर्चा होगी। ये अभी की खबर है। दूसरा देखिए, यूनाइटेड किंगडम, इसने ट्रेड सस्पेंड कर लिया। यूनाइटेड किंगडम, यूएन बैठक कर रही है, यूरोपियन यूनियन, लेकिन यूके जो है ट्रेड सस्पेंड कर दिया है इसराइल का। तीसरा देखिए, स्पेन पार्लियामेंट में, देखिए सीधा हम हेडलाइंस बता रहे हैं आपको, खबर घुमा नहीं रहे हैं। स्पेन पार्लियामेंट ने क्या किया है, इसराइल से आर्म्ड जो सौदा होता है उसको बैन करने के लिए जो बिल है वो पार्लियामेंट में पास कर दिया, स्पेन के पार्लियामेंट में। देखिए, विश्व स्तर पर इसराइल पूरी तरीके से घिर गया, अलग थलग कर दिया जा रहा है। अब तक इसे जो है अमेरिका का सिर्फ सपोर्ट था, लेकिन अमेरिका ने भी इसे धमकी दिया, ट्रंप ने भी धमकी दिया। तमाम आर्टिकल आपको दिख रहे होंगे स्क्रीन पे। ट्रंप ने कहा कि हम जो है साथ वापस ले लेंगे, जो हथियार गोला बारूद आपको दे रहे हैं सब बंद कर देंगे। ये धमकी जो है अमेरिका ने दिया है इसराइल को। अब इसराइल जो है ठंडा कैसे पड़ रहा है देखिए आप। फ्रांस ने क्या किया है, फ्रांस से स्टॉप, फ्रांस ने कहा है कि आप रोकिए जो चल रहा है गाजा में, नहीं तो हम सैंक्शन लगाने का काम करेंगे। फ्रांस ने भी धमकी देने का काम किया। आयरलैंड ने कहा कि कंटिन्यू जेनोसाइड जो हो रहा है उसको रोकिए। उसके बाद नॉर्थ कोरिया के बारे में आ रहे हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग है नॉर्थ कोरिया। तो ये तमाम वो कंट्री है जिसने जो है इसराइल पे घेराबंदी कर दिया। अब देखिए मामला क्या हुआ। एक घटना हुई, आतंकी घटना, वो अमेरिका के अंदर मोसाद फेल हो गया, अमेरिका का सब कुछ फेल हो गया, एजेंसी फेल हो गया, सब कुछ फेल हो गया। एक घटना हुई, इसराइल के 2 डिप्लोमेट को आतंकियों ने उड़ा दिया। और क्या बोल के उड़ाया, फिलिस्तीन का नारा लगा करके। और कहा जा रहा है कि यह बदला है जो गाजा के अंदर किया जा रहा है, और दुनिया इस पे चर्चा कर रही है। देखिए, ठीक है, ये तो आतंकी घटना तो बंद होनी चाहिए, इसके भारत भी भुक्तभोगी है, लेकिन जो इसराइल कर रहा है, ऑफिशियल तरीके से कर रहा है, जेनोसाइड कर रहा है,
इस पे भी दुनिया को चर्चा करनी चाहिए। 27 कंट्री को तो सलाम है ही, लेकिन ये अफसोस की बात है कि इन 27 कंट्री में एक भी मुस्लिम कंट्री नहीं है। ये 57 मुस्लिम कंट्री कहां सोए हुए हैं? ओआईसी कहां सोया हुआ है? तो ये सवाल भी उठ रहा है। अब मुसलमान पूछ रहे हैं कि 27 कंट्री में एक भी मुसलमान नहीं है, कोई अरब कंट्री नहीं है, 57 मुस्लिम कंट्री है ना, लेकिन आज देखिए गाजा को लेकर कोई खड़ा हुआ नहीं है। एक घटना हुई, 2 डिप्लोमेट इजराइल का, उसे जो है मार दिया गया और जो है कहा गया फ्री फिलिस्तीन का नारा के साथ, जिससे इजराइल को यहां पे जो है एक झटका लगा है। फिर उसके बाद देखिए ट्रंप का वो बयान, वी विल अबेंडम यू इफ वार कंटिन्यूज, ये वाशिंगटन पोस्ट की है। देखिए एक नक्शा दिखाएंगे, आते हैं किम जोंग पे आ रहे हैं। एक नक्शा देखिए, 1946, 1947, 1967 और 2012, 2012 तक ये व्हाइट कलर जो इजराइल का है कब्जा कर लिया गया पूरा, और फिलिस्तीन जो ग्रीन पे आपको दिख रहा है नक्शे में। ये जो साम्राज्य विस्तार की नीति इसकी है, इस महत्वाकांक्षा के पीछे जो जेनोसाइड किया जा रहा है, अब दुनिया इसके ऊपर बोल रही है, मुस्लिम कंट्री भले नहीं बोल रहे। अब देखिए आपको सीधा ले चलते हैं, बताते हैं आपको किम जोंग उन के बारे में। इंटरेस्टिंग आदमी है बड़ा किम जोंग उन, देखिए इनको लोग तानाशाह कहते हैं। देखिए एक द गार्जियन की रिपोर्ट अभी आई, देख लीजिए जरा। इजराइल गाजा वाले चिल्ड्रेन एंड एल्डरली डाइंग फ्रॉम मिनिस्ट्री वन। आज जो है रात में 16 लोग जो है वो गाजा के अंदर जो है वो उसकी मौत हुई है। इसराइल जो है रात में जो है गोला बारूद जो है वो हमला किया उससे। आते हैं सीधा किम जोंग उन पे। किम जोंग उन ने क्या कहा वो आप हेडलाइन ही देख लीजिए। किम जोंग उन क्या कह रहे हैं, देखिए। Kim Jong-un, leader of North Korea, threatened Israel. We will always stand by Iran and will resolutely respond to any threat to our ally Iran. We warn the mercenaries of global imperialism, namely Israel, to not to make mistake. इसराइल को वार्न किया है क्योंकि इसराइल धमकी ईरान को भी दे रहा था, और ईरान एलाई किसका है? नॉर्थ कोरिया का है। अगर नॉर्थ कोरिया ईरान के ऊपर कुछ होता है तो हम जो है वो गलती इसराइल की बहुत बड़ी गलती होगी, हम ईरान के साथ खड़े हैं। और ईरान जो है सबसे बड़ा समर्थक किसका है? गाजा का, हमास का। अब ये नॉर्थ कोरिया के जो है ये बीच में कूद गए हैं, और तमाम वो हेडलाइंस आप देख सकते हैं जो ग्लोबलाइज न्यूज़ का है, जिसने यूक्रेन और ये माफ़ कीजिएगा ये आयरलैंड, फ्रांस, ये सब जो है धमकियां दी। आयरलैंड ने भी कहा है कि कमिटेड जेनोसाइड इन गाजा, वो जेनोसाइड कर रहे हैं। फिर उसके बाद नॉर्थ कोरिया देखिए क्या है, इंडिया टुडे का है, नॉर्थ कोरियन लीडर जिम कॉन उन हैड ऑर्डर हिज ऑफिशियल्स टू सपोर्ट पैलेस्टीनियंस एम्ड द इजराइल हमास वार एंड कुड कंसीडर सीलिंग वेपन्स टू टेरर ग्रुप इन द मिडिल ईस्ट। एक तो उन्होंने कहा ईरान को लेकर के, अभी इसको लेकर खबर है। द वॉल स्ट्रीट जर्नल रिपोर्टेड सिटिंग साउथ कोरिया इंटेलिजेंस एजेंसी नॉर्थ कोरिया विच इज फेसिंग ए बैरेज ऑफ यूएन सैंक्शन ड्यू टू इट्स न्यूक्लियर प्रोग्राम हैज सोल्ड एंटी टैंक रॉकेट लॉन्चर टू हमास। ये कहा जा रहा है नॉर्थ कोरिया ने हमास को एंटी टैंक लॉन्चर दिया, सब कुछ दिया। किस लिए? क्योंकि यूएन ने, अमेरिका ने इसके ऊपर सैंक्शन लगा दिया, नॉर्थ कोरिया के ऊपर ट्रेड नहीं कर पाएंगे, सैंक्शन लगा दिया। सैंक्शन किस लिए लगाया? क्योंकि नॉर्थ कोरिया जो है वो एटॉमिक पावर हो गया, उसके पास जो है एटम बम आ गया, एटम बम कर लिया उसने, जिस तरह से अमेरिका के पास है, भारत के पास है, पाकिस्तान के पास है, तो इन तमाम देशों के पास है। और उसके बाद इसने भी जो है वो एटम बम बनाया, तो इस पर सैंक्शन लगाने का काम किया। अब इसके बदले में आकर के वो हमास को मदद करने का काम कर रहे हैं। ये इंडिया टुडे वर्ल्ड डेस्क की तरफ से ये जो है ट्विटर हैंडल से ये कहा गया है। कुल मिलाकर घेराबंदी जो है इसराइल की, यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि पूरी घेराबंदी हो गई है, और नॉर्थ कोरिया के जिसे तानाशाह लोग कहते हैं वो भी मैदान में कूद चुके हैं। अब देखिए युद्ध पोत को लेकर एक खबर देख लीजिए। उत्तर कोरिया के कई अधिकारियों पर बड़ा खतरा मंडरा रहा है। दरअसल बुधवार को उत्तर कोरिया के नौसेना के लिए काफी अहम विध्वंसक युद्धतोप लॉन्चिंग के समय यानी पानी में उतरने वक्त ही क्षतिग्रस्त हो गया था। बड़ी बात यह है कि उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन भी खुद इस समारोह में मौजूद थे। अब देखिए युद्धपोत तबाह हुआ, समारोह में किम जोंग मौजूद थे, और जो सेना थी, उनकी आर्मी थी, उस पर कार्रवाई ये करने वाले, इसलिए इनको तानाशाह कहा जाता है। फिलहाल खबर इतना, मिलते हैं वीडियो से, बहुत बहुत धन्यवाद।